आ फांसी के पहले कैदी की आखिरी ख्वाहिश बनी घटना। आ रात के करीब 8:30 बजे थे। आज जिला जेल की ऊंची दीवारों पर लगे पीले बल्ब हल्की रोशनी फेर रहे थे। हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। आज जैसे पूरी जेल किसी तूफान के आने से पहले कांप रही हो। और उस जेल में आज एक बड़ा फैसला लिया जाना था। एक ऐसा फैसला आज जो आने वाले घंटों में पूरे शहर को हिला देगा। कैदी नंबर 219 वीर, उम्र मात्र 22, अपराध कत्ल, सजा अगली सुबह 5 बजे फांसी। वीर की कहानी पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। कुछ लोग कहते थे उसने गलती की है। कुछ कहते थे वह सीधा साधा लड़का था और जिसे फंसाया गया है। लेकिन कोर्ट का फैसला अंतिम था, फांसी। आज जेलर रघुवीर सिंह, आज जिनका चेहरा हमेशा कठोर रहता था, उस रात भी अपने ऑफिस में बैठे कागजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुला और वार्डन दौड़ता हुआ आया। सर, कैदी 219 की आखिरी ख्वाहिश पूछ ली गई है और उसने कुछ बहुत अजीब मांगा है। आज जेलर ने चश्मा उतारा। माथे पर बल पड़े। क्या मांग ली इसने? अपने घर वालों से मिलने या कोई खाना? न, नहीं सर। वार्डन हकलाया। उसने कहा है वह शादी करना चाहता है। आज रात अपनी आखिरी रात एक पत्नी के साथ बिताना चाहता है, अपनी मर्जी से। कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। आज जेलर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? कौन लड़की आएगी? किसे मरने वाले से शादी करनी है? वार्डन बोला, सर, उसने साफ कहा है अगर किस्मत में होगा तो कोई आएगी। कुछ ही देर में जिले के डीएम को बुला लिया गया। चारों तरफ चर्चा शुरू हो गई। आज जेल के गेट से लेकर शहर की गलियों तक एक ही बात फैल गई। एक मरता हुआ कैदी आज रात दुल्हन मांग रहा है। लोग बस हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। हर किसी को पूरा यकीन था कि कोई लड़की नहीं आएगी। आखिर कौन अपने हिस्से की जिंदगी दांव पर लगाकर एक दोषी से शादी करेगा? लेकिन किस्मत को किसी की सोच की परवाह नहीं होती। 1 घंटा बाद जेल के बाहरी लोहे के गेट पर हलचल मच गई। पहरेदारों ने देखा एक युवती लाल जोड़ी में खड़ी है। उम्र सिर्फ 18 साल और नाम अनाया। हाथ में एक छोटी सी पोटली, आंखों में अजीब सी दृढ़ता और चेहरे पर अद्भुत शांति। आज जेलर भागते हुए बाहर आया। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं वीर से शादी करना चाहती हूँ। आज जेलर दंग रह गया और डीएम साहब स्तब्ध रह गए। पूरे स्टाफ ने एक दूसरे को देखा। क्या ये लड़की पागल है या इसके पीछे कोई बड़ी बात छुपी है? आज जेलर ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम जानती हो ना वह कल सुबह फांसी चढ़ेगा? और तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? अनाया ने गहरी सांस ली। मेरी जिंदगी, मेरा फैसला। मैं वीर से शादी करूंगी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर कौन सी शक्ति उसे यहाँ खींच लाई थी। लेकिन कानून के तहत अगर लड़की अपनी इच्छा से शादी करे तो रोक नहीं सकते थे। कागजी प्रक्रिया शुरू हुई। गवाह, दस्तावेज, हस्ताक्षर सब कुछ तेजी से करवाया गया। और उसी रात जेल परिसर के अंदर मंदिरनुमा छोटे से कमरे में 2 दीपक की रोशनी में वीर और अनया की शादी हो गई। कैदियों की कोठरियों से आवाजें आ रही थी, अरे वाह, ऐसी शादी तो कभी नहीं देखी। और जब शादी पूरी हुई, वीर ने धीमे से अनया से पूछा, तुम मुझे जानती भी नहीं, फिर क्यों आई? अनया ने बस मुस्कुरा कर कहा, कुछ बातें समय बताएगा। रात वीर की आखिरी रात। अनया को वीर के सेल में रहने की अनुमति दी गई। क्योंकि वह उसकी कानूनी पत्नी बन चुकी थी। रात बहुत शांत थी। ट्यूबलाइट की रोशनी वीर के चेहरे पर गिर रही थी। वह खुद घबराया हुआ था, लेकिन अनया बिल्कुल शांत। वीर ने कहा, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो कल सुबह। जब सब खत्म हो जाएगा तुम्हें दर्द होगा,
अनया ने वीर का हाथ थाम लिया। सब खत्म नहीं होगा वीर, कल एक नया सच शुरू होगा। वीर को समझ नहीं आया। उस रात दोनों बैठे रहे, बातें करते रहे। अनया ने वीर से उसकी जिंदगी पूछी, उसका गांव, उसके सपने, उसकी माँ। वीर की आंखों में आंसू थे। वह बोला, मैंने वह हत्या नहीं की, मुझे बस फंसाया गया है। पर किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया। अनया चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था। सुबह 5 बजे फांसी का समय। जेल की घंटी बजी। पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। फांसी का तख्ता तैयार था। धर्मगुरु खड़े थे। जेलर गंभीर। डीएम दस्तावेज लेकर आए। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, अनया भी शांत खड़ी थी। और जब वीर को सेल से बाहर लाने के लिए दरवाजा खोला गया, तो वीर गायब था। पूरा स्टाफ पागल की तरह दौड़ पड़ा। जेलर चिल्लाया, जेल ब्रेक, सर्च करो, हर कोना छान डालो। 5 मिनट में हवा में खबर फैल गई। अब मरने से ठीक पहले कैदी वीर फरार। डीएम का चेहरा खून की तरह लाल। रघुवीर सिंह बौखलाए हुए। स्टाफ पसीना पसीना। सभी की नजरें सिर्फ एक पर, अनया पर थी। लेकिन अनया बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे उसे पहले से पता था क्या होने वाला है। जेलर गरज कर बोला, सच बताओ, वह कहाँ गया? तुमने उसे भगा दिया। अनया ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, वह भागा नहीं, वह बेगुनाह है और वह वापस आएगा। सभी हक्के बक्के रह गए। अनया ने अपनी पोटली खोली। उसमें ढेर सारे कागजात, फोटो, गवाहों के बयान और एक पेन ड्राइव थी। यह सबूत है कि वीर ने कोई हत्या नहीं की। असली अपराधी कोई और है, जिन्हें बचाने के लिए वीर को फंसाया गया। आज जेलर और डीएम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डीएम चिल्लाया, ये सबूत तुम्हें कहाँ से मिले? अनया बोली, जहाँ से सच मिलता है, मेहनत से। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, वीर गया कहाँ? क्या सच में वह फरार था, या सच में वो बेगुनाह साबित हो जाएगा? कौन था असली कातिल? अनया सब कुछ इतनी देर छुपा कर क्यों बैठी थी? क्या उसका जेल में अचानक आना कोई बड़ा प्लान था? इन सवालों के जवाब कहानी के दूसरे हिस्से में खुलेंगे। आज जेल की हवा अचानक भारी हो गई थी। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, वीर कहाँ गया? आज जेलर रघुवीर सिंह तमतमाया हुआ अनया के सामने खड़ा था। देखो लड़की, अगर तुमने उसे भगाया है तो तुम्हें भी सजा होगी। अभी सच बोलो। लेकिन अनया बिल्कुल शांत थी, आज जैसे किसी तूफान के बीच कोई दीपक स्थिर खड़ा हो। अनया ने धीरे से कहा, सर, मैंने उसे नहीं भगाया। वह भागा ही नहीं है। वह अभी जेल के अंदर ही है। सब सौंप गए। कितनी बड़ी जेल में है, दिख क्यों नहीं रहा? अनया ने अपनी पोटली से एक नक्शा निकाला। आज जेल के पुराने रजिस्टर में एक डेड स्टोरेज रूम है, जो सालों से बंद पड़ा है। वह कमरा सेल नंबर 8 की दीवार के पीछे है। वीर वहीं है, क्योंकि मैंने उसे वहीं भेजा था। सभी अवाक। अनया बोली, वीर को छुपाना था, भगाना नहीं। क्योंकि अगर वह भाग जाता तो लोग कहते अपराधी था इसीलिए भागा। लेकिन जब तक असली गुनाहगार सामने नहीं आ जाता, सच का अपना वक्त नहीं आता। डीएम ने गुस्से में कहा, तो ये सब नाटक था। अनया ने एक गहरी सांस ली। नाटक नहीं, रणनीति। मैं अनया हूँ, लेकिन सिर्फ एक लड़की नहीं। मैं जांच पत्र कर रही हूँ। आज 4 महीने से इस केस पर काम कर रही हूँ। इस केस में जो लड़का मारा गया था, वह धनंजय गुट का सदस्य था और उसी गुट के सरगना ने वीर को फंसाया था। क्योंकि उसने उनकी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत की थी। अनया ने टेबल पर फाइलें रखी, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और वह पेन ड्राइव, जिसमें एक वीडियो था।
वीडियो चलाया गया। असली कातिल खुद शराब के नशे में और दोस्तों के सामने बोल रहा था, हमने वीर को फंसा दिया, अब वो सीधे फांसी पर चढ़ेगा। आज जेलर और डीएम सब सन्न रह गए। अचानक बाहर हलचल मची और दो सिपाही भागते हुए आए। सर, आज इस स्टोरेज रूम की लड़की बात कर रही थी, वो खुला हुआ है, अंदर कोई है। आज सभी प्रकाश लेकर उस कमरे की ओर दौड़े। पुराने ताले टूटे पड़े थे। कमरे में वीर शांत बैठा हुआ था। उसने अनाया को देखते ही कहा, मैंने कहा था ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डीएम कांपती आवाज में बोला, तुमने मौका होने पर भी भागने की कोशिश क्यों नहीं की? वीर ने दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि एक अपराधी भागता है, निर्दोष नहीं। मैं बस सच के सामने आने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें अनाया पर टिक गई और मुझे भरोसा था वो आएगी। केस दोबारा खुलता है। उसी दिन दोपहर में कोर्ट में अर्जेंट पेशी हुई। अनाया ने सारे सबूत जज के सामने रखे। अभियोजन पक्ष चुप था और जज ने सिर्फ 2 मिनट में फैसला सुना दिया। वीर पूरी तरह निर्दोष है, फांसी की सजा रद्द की जाती है। असली अपराधियों पर तुरंत कार्यवाही शुरू हो। कोर्ट में ताली की आवाजें गूंज उठी। वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह पहली बार था जब वह आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। जेल से बाहर एक नई जिंदगी, जेल के बाहर भीड़ इकट्ठा थी। सभी कैमरे अनाया और वीर की तरफ थे। वीर अनाया के सामने खड़ा हुआ और उसकी आवाज भर आई थी, और तुमने मेरी आखिरी रात को नहीं, मेरी पूरी जिंदगी को बसा लिया। मैं कैसे शुक्रिया करूं? अनाया मुस्कुराई। आज शुक्रिया का समय अब नहीं, अब जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का समय है। वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम सच में मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती हो, अब हमेशा के लिए? अनाया ने उसके आंखों में देखकर कहा, क्या तुम्हें अभी भी शक है? जेलर दूर खड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, अगर यही प्यार है तो यह सच में आखिरी नहीं, पहली रात थी। और इस तरह मौत की सजा पाई एक कैदी को, एक लड़की के साहस ने, उसके प्रेम ने और उसके सच ने आज जिंदगी की नई शुरुआत दे दी। ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।